दोस्तों नमस्कार। आप हमें जानते हैं, जो मेंस आंसर राइटिंग का सिलसिला हमारा चल रहा था, फिर से हम नए वीडियो के साथ उसमें उपस्थित हैं। तो ये रुका नहीं था, क्योंकि हमने ऑनलाइन आप लोग से कहा था कि 1 जुलाई से नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो बैच स्टार्ट हो चुका है। यूट्यूब पे मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। कुछ लोग ऑफलाइन मोड में और कुछ लोग ऑनलाइन मोड में, दोनों मोड में हमसे जुड़ चुके हैं। यदि आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और नहीं इंटरेस्टेड हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और हम YouTube पे वीडियो तो लाते ही रहेंगे। लेकिन यदि आपको लगता है, और हम फिर से बता रहे हैं कि फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे, यदि नहीं रहेंगे तो इसका खामियाजा और नुकसान आपको भुगतना पड़ सकता है। आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो डिस्कशन और डिबेट के द्वारा जो मेंस आंसर राइटिंग का तैयारी हम कराते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आप जुड़ सकते हैं। 1 जुलाई को बैच स्टार्ट हुआ था, अभी 1 जुलाई को इंट्रोडक्शन चला था। यूट्यूब पे मेरा वीडियो अवेलेबल, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपको ज्वाइन करना चाहिए था। ऐसे आप आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ज्वाइन करना चाहिए था, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन तक हम, जो 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ तक हम डिस्कस किए थे, आपके सामने हम 18 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन को आराम से, यदि आप हमारा वीडियो देखे होंगे तो अब आपको पता चल गया होगा कि हम अब क्या करने वाले हैं। क्वेश्चन का सर्जरी करने वाले हैं, दैट मीन्स ऑपरेशन करने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन को लिखा जाए। देखिए यहाँ क्या लिखा है, विभिन्न क्षेत्रों में, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में मानव संसाधनों की आपूर्ति में वृद्धि करने में, ठीक है, मानव संसाधनों की आपूर्ति की वृद्धि करने में, ये हमारा दूसरा सेगमेंट ले लीजिए और ये पहला सेगमेंट ले लीजिए, ठीक है। कौशल विकास कार्यक्रम ने, ये तीसरा सेगमेंट हो गया। कौशल विकास कार्यक्रम ने सफलता अर्जित की है, सफलता अर्जित की है। आपने सर अपने विभिन्न क्षेत्रों को पहला सेगमेंट क्यों माना? हमने कहा कि देखिए इस सेगमेंट मानने का रीजन है, क्या रीजन है कि यहाँ पे विभिन्न क्षेत्र लिखा है। हो सकता है यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र भी लिख सकता था, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे द्वितीय क्षेत्र भी लिख सकता था, हो सकता है यहाँ पे तृतीय क्षेत्र भी लिख सकता था, चतुर्थ क्षेत्र भी लिख सकता था, और अब तो 5वें 5th क्षेत्र की भी बात, सेक्टर की 5th सेक्टर की भी बात होने लगी है। इसलिए कभी लिखा है, सपोज कीजिए कि प्राथमिक के द्वितीय क्षेत्रों में मानव संसाधनों की आपूर्ति में वृद्धि करने में कौशल विकास कार्यक्रम ने सफलता अर्जित की है। क्या ये क्वेश्चन नहीं बन सकता है? क्या बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है। इसीलिए हमने कहा कि क्वेश्चन का जो है इंटेंट हमेशा सेम रहता है, सिर्फ कंटेंट चेंज होता है, एग्जाम्पल चेंज होता है। आप हमारी भावना को समझ रहे हैं, ठीक है। अब है इस कथन के संदर्भ में शिक्षा, कौशल और रोजगार के मध्य संयोजन का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट एनालाइज द लिंकेज। तो संयोजन यदि आपको समझ नहीं आ रहा तो इसका इंग्लिश में क्या लिखा हुआ, लिंकेज। तो लिंकेज देखिए, हम लोग तो अक्सर बात करते रहते हैं लिंक, कहते हैं कि लिंक करो यार, लिंक रोड होता है, सिम कार्ड हम लोग लिंक करवाते हैं, जिससे आधार से अपना नंबर लिंक कराइए, या ये नंबर अपने बैंक के पासबुक से लिंक कराइए, पैन कार्ड को आप लिंक कराइए। तो लिंक का मतलब समझ गए, कहते हैं कि पैन कार्ड को बैंक के खाता से लिंक कराइए, मोबाइल आधार कार्ड को लिंक कीजिए, आप समझ गए, मोबाइल नंबर को लिंक कीजिए। तो लिंक करने का मतलब यदि आप समझ गए तो लिंकेज का भी मतलब आप समझ जाएंगे, और लिंकेज का मतलब समझ गए तो संयोजन फिर आप समझ गए। तो वहां पे आधार कार्ड, मोबाइल और बैंक था, यहाँ पे शिक्षा, कौशल और रोजगार था। तो हम आपसे बता दें कि देखिए, यदि कोई भी कॉन्सेप्ट आपको मेंस का समझ में नहीं आता है तो आप अपने जीवन के एग्जाम्पल्स उसको जोड़ दीजिए। अभी देखिए हमने कहा आपसे कि लिंकेज, संयोजन, हो सकता है एक बार में आप नहीं समझे होंगे, लेकिन जैसे ही हमने अपने जीवन के एग्जाम्पल से उसको जोड़ा, आप तुरंत समझ गए। यही होता है मेंस आंसर राइटिंग, ना कि फर्जी मॉडल उत्तर से आप आंसर राइटिंग सीख पाएंगे, ठीक है। चलिए तो विश्लेषण कीजिए, आप क्वेश्चन पूरी तरह समझ गए। हमने कहा कि विभिन्न क्षेत्र, तो डिफरेंट क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पे विभिन्न क्षेत्र लिखा है, कोई स्पेसिफिक सेक्टर नहीं लिखा है। तो आप क्या करेंगे, कुछ प्राइमरी सेक्टर से एग्जांपल ले लीजिए, कुछ सेकेंडरी सेक्टर से ले लीजिए, कुछ टर्सरी सेक्टर से ले लीजिए, ठीक है। कौशल विकास कार्यक्रम तो हर क्षेत्र के लिए लाया गया था मेरे भाई। चलिए तो अब हम बात करते हैं इसमें कि भूमिका क्या लिखे, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा सा पेज ले लेते हैं और भूमिका लिखने का प्रयास करते हैं। तो फिर से हम बता दें, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम यदि आप किसी भी मीडियम में हो, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश माध्यम के छात्र हो, आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे जुड़ सकते हैं और मेंस आंसर राइटिंग के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन
ग्रुप डिस्कशन के द्वारा मेंस राइटिंग की तैयारी कराई जाती है। आप किसी भी मीडियम के हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में से किसी भी मोड में आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, 1499 रुपया पर मंथ के हिसाब से फीस लिया जाता है। आइए हम भूमिका की बात करते हैं। भूमिका, और यदि आप नहीं जुड़ रहे हैं तो आप विलंब कर रहे हैं, आपको जुड़ जाना चाहिए था, क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं बचा है। ठीक है, आइए भूमिका की बात करें। भूमिका में क्या लिखें, बताइए भूमिका में क्या लिखें। क्वेश्चन कहाँ गया भाई, तू थोड़ा ऊपर आ जा यार। हाँ ठीक है, देखिए भूमिका में क्या लिखें यहाँ पे आप बताइए, थोड़ा सोचिए वीडियो को रोक करके, कि आप विभिन्न क्षेत्र से भी लिख सकते हैं, कि विभिन्न क्षेत्रों का तात्पर्य हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय आदि क्षेत्रों से है। शुरू यहां से भी आप कर सकते हैं, आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं। मानव संसाधन, मानव संसाधन का तात्पर्य भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड में, जनसंख्या लाभांश में लोगों का कुशल होना या कौशल युक्त होना या नवीनतम तकनीकी से युक्त होना, उसकी जानकारी होना, ये भी आप लिख सकते हैं। लेकिन यदि हम लिख रहे होते इस आंसर को, तो सबसे बेहतर जो है यहाँ पे कौशल विकास कार्यक्रम, क्योंकि कौशल विकास कार्यक्रम के इर्द गिर्द ही सारा क्वेश्चन को बुना गया है। क्यों? कौशल विकास कार्यक्रम आपका अम्ब्रेला हो गया, एक तरफ इसका गया विभिन्न क्षेत्र, एक तरफ गया हमारा मानव संसाधन, एक तरफ गया कौशल, एक तरफ गया एजुकेशन, और एक तरफ गया रोजगार, और इसके बीच में हमें करना है लिंकेज। समझ गए? तो ऐसे यदि कि किस शब्द से हम भूमिका प्रारंभ करें कि आप आगे चल के ऐसा ना हो कि 2 पैराग्राफ लिखने के बाद आपको कंटेंट मिलना बंद हो जाए, तो वो ऐसे डिसाइड किया जाता है किस शब्द से हम भूमिका तैयार करें और कौन सा शब्द इसके बॉडी में जाएगा। जब तक ये अस्पष्टता आपके अंदर नहीं होगी तो फिर आप आंसर लिखने में फंस सकते हैं। चलिए आइए, तो भूमिका हम आपसे बता रहे थे, भूमिका क्या लिखे। चलिए आप भूमिका लिख सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे जो कौशल विकास कार्यक्रम किसने शुरू किया था, कहाँ गया भाई, आ जाओ ऊपर, तुम नीचे क्यों चले जाते हो यार। कौशल विकास कार्यक्रम तो भारत सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में, यही से सब उठा लीजिए, विभिन्न क्षेत्रों में, अर्थात प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय मानव संसाधनों की आपूर्ति हेतु कौशल विकास कार्यक्रम 2017 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, या नहीं तो कौशल विकास कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा 2017 में प्रारंभ किया गया था, क्रियान्वित किया गया था। ठीक है, जो भी शब्द आपको याद आ जाए, जिसका उद्देश्य, ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में, अभी उठाइए, विभिन्न क्षेत्रों में, अर्थात या कोस्ट में प्राइमरी क्षेत्र, सेकेंडरी क्षेत्र और टर्सरी सेक्टर में मानव संसाधनों की आपूर्ति करना था। ठीक है, और जिसमें यहाँ पे क्या लिखा है, सफलता अर्जित की है, जिन्होंने सफलता अर्जित की है। ठीक है, समझ गए? अब इसमें देखिए, अब कहा है कि इस कथन के संदर्भ में, तो भूमिका आप समझ गए ना, भूमिका इसी क्वेश्चन से आप उठा लीजिए। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ ये कनेक्ट हो गया लड़का, क्योंकि एकदम जो क्वेश्चन में है, आज यदि आप उसी शब्द को उठा के भूमिका लिखना प्रारंभ कर देते हैं तो आप कनेक्ट हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कौशल विकास कार्यक्रम की आलोचना है, क्योंकि कौशल विकास कार्यक्रम जो जिस उद्देश्य से शुरू किया गया था वो अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं की है। ये बात भी उतना ही सत्य है। 1.5 करोड़ के आसपास लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है और उसमें 24% मतलब कुछ लाख लोगों को ही रोजगार प्राप्त हुआ है। कौशल विकास कार्यक्रम जो सरकार के द्वारा जिस उद्देश्य से चलाया गया था वो अपने उद्देश्य को पूरा करने में असफल रहा है। लेकिन आप इस एंगल पे आंसर को नहीं लिखेंगे, यही होता है चेतावनी, बारीकियां। क्यों? क्योंकि आपसे इसमें भाई आलोचना नहीं पूछा गया है। यदि आपसे आलोचना पूछता, आपसे कमियां पूछता, आपसे समालोचना पूछता, यदि आपसे समीक्षा, अगर इसी में क्वेश्चन में समीक्षा शब्द लगा देता कि कौशल विकास कार्यक्रम की समीक्षा कीजिए, ये यहीं पे सफलता अर्जित की है, इस कथन के संदर्भ में इस कथन की समीक्षा कीजिए, तो समीक्षा यदि आप करते तो सकारात्मक बात तो आप लिखते ही लिखते, लेकिन नकारात्मक बात भी आपको लिखनी होती। लेकिन इस क्वेश्चन में आप नकारात्मक बात नहीं लिखेंगे। आप एक लाइन में सिर्फ लिख सकते हैं कि इसमें अभी भी कुछ कमियां हैं, इसको दूर करने की आवश्यकता है, बस एक लाइन, इससे अधिक इशारा आप नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आप इशारा कर सकते हैं कि कमियां हैं।
समझ रहे हैं ये चीज? नहीं तो यदि आप स्लिप किए तो फिर पता चला आपका आंसर जाने कहीं और चले जाएगा कहीं और। क्योंकि मैंने बहुत सारे विद्यार्थी को देखा है, जब मैं कॉपी चेक करता हूँ ऑफलाइन में या ऑनलाइन में, लड़के से जब बात होती है तो कई बार मैं देखता हूँ वो स्लिप कर जाते हैं, और स्लिप करने के चक्कर में आंसर उसका पता चला जाने का उत्तर चला जाता है दक्षिण, जाने का यूपीएससी में चला जाता है स्टेट पीसीएस में या बोर्ड एग्जाम की तरफ। ठीक है, तो ये आप सावधानी बरतेंगे तो समझ गए भूमिका। अब देखिए यहाँ पे पूछा इस कथन के संदर्भ शिक्षा। अब शिक्षा की क्या भूमिका रही इसमें, कौशल विकास में, लिंकेज में शिक्षा का, उससे क्या हुआ, हमारा कौशल का विकास हुआ और उससे क्या हुआ, रोजगार मिला, लोगों को रोजगार मिला। अब भूमिका, चलिए हम अब बॉडी की बात करते हैं। बॉडी, जो हमने कहा बॉडी, तो बॉडी में हम क्या लिखें, कथन के संदर्भ में शिक्षा, कौशल और रोजगार के मध्य संयोजन। तो आप यहां पे बनाइए बॉडी में शिक्षा, कोमा कौशल और कोमा रोजगार के मध्य संयोजन। ठीक है, आपने और इसे कर दिया अंडरलाइन, हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें क्या, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। अब ये बताइए, मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कोई दम बचा है। इस क्वेश्चन में क्या दम बचा है? जब एजुकेशन देंगे, जो हमारा एजुकेशन है, एजुकेशन में क्या किया गया है ये बताइए। आप यही पहला 3 ही पॉइंट लीजिए भाई। पहला शिक्षा का एक्सप्लेन कीजिए, दूसरा आप कौशल को एक्सप्लेन कीजिए, कौशल, और तीसरा आप रोजगार का एक्सप्लेन कर दीजिए। बस यही 3 पॉइंट आप एक्सप्लेन कर दीजिए, हो गया आंसर। क्यों? शिक्षा से क्या हुआ हमारा, शिक्षा से हमारा जो हमारा जनसंख्यिकी लाभांश है, शिक्षा प्राप्त करने से जो मानव संसाधन की वृद्धि थी, मानव संसाधन में वृद्धि हुआ। मतलब क्या कि लोग कुशल हुए, मतलब लोग शिक्षित हुए। सरकार के द्वारा इसको बढ़ावा देने के लिए कई सारी अनेक योजनाएं चलाई गई थी, जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की शिक्षाएं हैं। ठीक है, जिसको हम लोग वोकेशनल कोर्स कहते हैं। वोकेशनल कोर्स में ट्रेनिंग दी जाती है और एक एकेडमिक शिक्षा दी जाती है। आपने शिक्षा ली थी, इससे क्या हुआ? दूसरा पॉइंट आपने कौशल, शिक्षा को कौशल जोड़िए। जब शिक्षा हुआ, शिक्षा के परिणाम स्वरूप न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया, तो उसमें क्या कहा गया कि लोगों को कौशल से भी जोड़ा जाए। तो शिक्षा मिलने के उपरांत जब रोजगार की समस्या या विभिन्न क्षेत्रों में, आप देखिए ना, विभिन्न क्षेत्र का भी यहाँ पे जिक्र करेंगे। कैसे जिक्र करेंगे? प्राइमरी सेक्टर में क्या चाहिए, लोग नौकरी चाहिए। सेकेंडरी सेक्टर में क्या है बताइए? सेकेंडरी सेक्टर में जो हमारा यहाँ पे आप एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पे द्वितीय क्षेत्र का जिक्र करेंगे बेसिकली, और तृतीय क्षेत्र का भी, और प्राइमरी सेक्टर का भी। प्राइमरी सेक्टर में जो किसान लगे हुए हैं, जो उत्खनन लगे हुए हैं, क्या वो कौशल युक्त है? क्या कौशल युक्त नहीं है ना? तो आप लिखेंगे वहां पे कि कौशल नहीं थी। लेकिन यहाँ पे हमने फिर क्या कहा आपको कि निगेटिव पॉइंट आपको नहीं लिखना है। क्यों नहीं निकला नेगेटिव पॉइंट? क्योंकि इन्होंने कहा कि सफलता अर्जित की है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में किसान कौशल युक्त नहीं होना चाहिए था, क्यों होना चाहिए था? अब देखिए हमारा दूसरा जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, उद्योग इंडस्ट्री, आज भी देखिए इंडस्ट्री में उतने सारे कौशल युक्त लोग नहीं मिल रहे हैं, ये बात सच है, ये एक अलग डाटा है। लेकिन यहाँ पे हमने फिर क्या कहा, आपसे आलोचना नहीं पूछा गया है। तो जो लोगों को प्लम्बर की ट्रेनिंग दी गई, ITI से ट्रेनिंग दी गई, तो वो फिर इंडस्ट्री में रोजगार पाने गया कि नहीं गया बताइए? तो द्वितीय क्षेत्र में हमारा क्या हुआ, मानव संसाधनों की आपूर्ति में वृद्धि हुआ। प्राइमरी सेक्टर में जो किसान के लिए, जैसे किसान के लिए जो योजनाएं चलाई गई, किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम या DD योजना ऑनलाइन, तो ऑनलाइन क्या था, वो एजुकेशन ले रहा था विभिन्न ऐप के माध्यम से। उसके बीच क्या किया गया, बहुत सारे आजकल देखो किसानों के बीच इक्विपमेंट बांटा गया है, आधुनिक मशीनें बांटी गई है। तो वो क्या हो गया, कौशल हो गया ना। तो आप हमने क्या कहा कि प्राइमरी सेक्टर सब एग्जांपल ले लीजिए, कैसे वृद्धि हुई, लोगों को कौशल दिया गया, उसे इंफॉर्मेशन दिया गया, मतलब शिक्षित किया गया, तकनीक के बारे में शिक्षित किया गया, उसे कौशल युक्त बनाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे रोजगार मिला प्राथमिक सेक्टर में। अब हम बात करते हैं द्वितीय सेक्टर की, इसे उदाहरण हम बता रहे। द्वितीय सेक्टर में क्या हुआ, द्वितीय सेक्टर में आए, एजुकेशन मिला, इंडस्ट्री ITI से उसे ट्रेनिंग मिली, कौशल मिशन के भारत के युक्त उसको ट्रेनिंग मिला, अन्य संस्थानों से उसको स्किल दिया गया, प्लम्बर की शिक्षा दी गई, अन्य उद्योगों के मुताबिक, जरूरतों के मुताबिक हिसाब से ट्रेनिंग दिया गया, एंटरप्रेन्योरशिप दिया गया, और मानव संसाधनों की आपूर्ति द्वितीय क्षेत्र में भी की गई, जिससे हमारे यहाँ रोजगार में वृद्धि आई और बेरोजगारी में कमी आई। ठीक है, तीसरा हमने कहा तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में क्या चाहिए ये बताइए?
सेवा सेक्टर है, सर्विस सेक्टर में रोजगार चाहिए, वहां पे क्या एजुकेशन, एजुकेशन रोजगार मिला कि नहीं मिला ये बताइए। कुछ लोग गाइडर बन गए, टूरिस्ट गाइडर। सर्विस सेक्टर, हॉस्पिटलिटी सेक्टर हमारा है, हॉस्पिटलिटी। दूसरा सेक्टर हो गया हमारा पर्यटन, मेडिकल, ये सब क्या है टर्सरी सेक्टर। और टर्सरी सेक्टर में तो एजुकेशन, एजुकेशन ने क्या किया, टर्सरी सेक्टर के जरूरत के मुताबिक मानव संसाधनों को तैयार किया, और तैयार करने के परिणाम स्वरूप उसमें उसकी आपूर्ति हुई। फिर अब चतुर्थ सेक्टर आ जाइए, तो चूंकि यहाँ पे विभिन्न सेक्टर लिखा हुआ है, तो कम से कम फोर्थ चतुर्थ सेक्टर तक तो आप लिखिए। तो चतुर्थ सेक्टर में क्या होगा ये बताइए। जहां ज्ञान आधारित कौशल, जैसे नीति आयोग हमारा थिंक टैंक है, वो क्या करता है, वो किसी न प्राइमरी न सेकेंडरी न टर्सरी में काम करता है, लेकिन वो थिंक टैंक है, पॉलिसी बनाता है, सोचता है। इसी तरीके से देखिए बहुत सारी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां होती है, उसमें सीईओ होते हैं। अब देखिए इलेक्शन, आप इलेक्शन का उदाहरण ले लीजिए। जब पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती है तो हायर करती है नारा लिखवाने के लिए, कौन सा नारा लिखा जाए, स्ट्रेटजी बनाने के लिए। बिहार के एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, आप लोग उसका नाम जानते होंगे। तो क्या वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में आप दे सकते हैं? नहीं, वो इंटेलेक्चुअल है। इंटेलेक्चुअल जो होता है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो कहां से आता है, मानसिकता को उपज है, मानसिक उपज है, बुद्धि का कमाई है वो। तो वो हमारा क्या होगा, चतुर्थ सेक्टर। तो वहां पे क्या होगा, क्या शिक्षा की भूमिका उसमें है कि नहीं है? जब चतुर्थ सेक्टर में रोजगार मिलेगा लोगों को तो बेरोजगारी कम होगी। तो यही तो था ना हमारा कि अलग अलग सेक्टर में शिक्षा, जो अलग अलग सेक्टर में संदर्भ में शिक्षा, कौशल, रोजगार के मध्य। तो देखिए प्राइमरी सेक्टर में आपने शिक्षा, कौशल, रोजगार को जोड़ा, समझ गए। फिर आप सेकेंडरी सेक्टर में कौशल, शिक्षा और रोजगार को जोड़ा, फिर आपने टर्सरी सेक्टर में जोड़ा, और फिर आपने चतुर्थ सेक्टर में जोड़ा। चारों सेक्टर में आपने जोड़ दिया कि हाँ, चारों सेक्टर में इस योजना का लाभ मिला, कौशल भारत मिशन का लाभ मिला, रोजगार, मानव संसाधन की आपूर्ति हुई और रोजगार में वृद्धि हुई। और अगर आपको पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का यदि आप डाटा आपको याद हो तो आप उस डाटा को यहाँ पे कोट कर दीजिए कि भारत सरकार के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार भारत में आज दुनिया में सबसे कम लगभग 3.2% ही बेरोजगारी बची है। हाँ, अलग बात है कि बेरोजगारी भारत में बहुत है, लेकिन वो नहीं लिखना है, क्योंकि भारत सरकार का डाटा है कि 3.2% ही भारत में लोग बेरोजगार हैं। तो आप पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का रिपोर्ट दे दीजिए। तो क्या हुआ, समझ गए। हाँ, कौशल भारत का हमने कहा कि डाटा ले लीजिए कि अभी तक में 1,80,00,000 के आसपास लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है। तो सरकार इसको एक अचीवमेंट मान रही, तो आप भी उसको अचीवमेंट मानिए। अगर सरकार मान रही है तो इतना लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है, इसमें लगभग 24% लोगों को रोजगार मिला है। तो आप वो भी डाटा लिख दीजिए, कितने परसेंट लोगों को रोजगार मिला है और विभिन्न क्षेत्रों में मिला है। तो हमने क्या कहा, आपने तीनों सेक्टर का एग्जांपल ले लिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और चतुर्थ सेक्टर का। कैसे उसमें शिक्षा, कौशल, रोजगार। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में देखिए कोई भयानक वाला कॉन्सेप्ट नहीं पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आसान सा था, कोई भी इसको लिख सकता था। कौशल विकास कार्यक्रम आप लिख दीजिए, और कैसे उन्होंने ऐसा ये कौशल, शिक्षा, कौशल और रोजगार को आप संयोजन बना दीजिए कि लोग अगर शिक्षित होगा, कौशल युक्त होगा तो रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। तो समझ गए। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे ये बताइए। यदि हम अब आते हैं निष्कर्ष, तो निष्कर्ष में इसका क्या लिखेंगे ये बताइए। अब यहां पे आपको थोड़ा सा जिक्र करना है। किसका जिक्र करना है? कमियों का जिक्र करना है कि निश्चित ही, सिंपल, निश्चित ही कौशल विकास कार्यक्रम ने मानव संसाधन की आपूर्ति में सफलता अर्जित की है, निश्चित ही। परंतु अभी इसे और भी रास्ते तय करने हैं, और भी दूरियां तय करनी है। तो ये हो गया ऐसे का भाषा, ये जीएस का भाषा नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी ऐसे का भी चर्चा कर देते हैं हम। तो यहां पर आप लिखिए कि ये अपने अपेक्षित सफलताओं को प्राप्त करने में, ठीक है, या प्राप्त नहीं कर पाई है। कौशल विकास कार्यक्रम, निश्चित ही कौशल विकास कार्यक्रम से मानव संसाधन की आपूर्ति हुई है, परंतु सरकार इसके अंदर जो अपेक्षित लक्ष्य रखा था वो उसको प्राप्त नहीं कर पाई है। इसलिए इस कार्यक्रम को और अधिक व्यापक और पारदर्शी बनाया जाए, और साथ ही इसके क्रियान्वयन का मॉनिटरिंग, जो क्रियान्वयन होता है उसका गहन निरीक्षण या उसका समीक्षा या किया जाए, ताकि सभी लोगों को या सभी लोगों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सके, ठीक है। ये इसका निष्कर्ष था कि हमने फिर कहा कि निश्चित लिखिए कि निश्चित ही
कौशल विकास कार्यक्रम ने मानव संसाधन की आपूर्ति की है, परंतु सरकार ने जो अपेक्षा या जो सरकार के द्वारा लक्षित लक्ष्य को यह प्राप्त नहीं कर पाया है। इसे प्राप्त करने के लिए व्यापक सुधार की आवश्यकता है, इसके क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है और क्रियान्वयन को उच्च स्तरीय अधिकारियों के द्वारा मॉनिटरिंग, रेगुलेट, नियंत्रण, आपको जो सब याद है वो सब लिख लीजिए, करना चाहिए ताकि इसका और व्यापक लाभ मिल सके। ठीक है, व्यापक लाभ मिल सके। ये हो गया हमारा पूर्ण विराम। तो लास्ट निष्कर्ष से आपने क्या एग्जाम को बता दिया कि हाँ कमी है इसमें भी, लेकिन कमी पूछा नहीं गया था, इसलिए हमने उसे डिटेल में नहीं लिखा। अगर कमी पूछता तो यही होता है इशारा करना, कि जो चीज नहीं पूछा गया उसको सिर्फ आप इशारा कर दीजिए ताकि एग्जामिनर के लगे कि हाँ लड़का जान रहा है, इसके पास नॉलेज है, वो पूछा नहीं गया था। ठीक है, तो देखिए हमने कहा कि निष्कर्ष वाले पार्ट में सुझाव दिया कीजिए। ये कौशल विकास कार्यक्रम सरकार की योजना है, योजना में हमेशा सुधार चलते रहता है। हमने कहा कि ऑफलाइन क्वेश्चन या ऑनलाइन जो लड़के आते हैं तो पूछते सर किस क्वेश्चन में निष्कर्ष लिखे, किस तरह का निष्कर्ष लिखे। तो हमने कहा कार्यक्रम में हमेशा जो सरकार की पॉलिसी होती है, पॉलिसी में हमेशा सुधार होते रहता है, सुधार की गुंजाइश हमेशा वहां पे रहती है। इसलिए जब पॉलिसी वाला हो तो वहां आप उसकी नेगेटिव बातों के ऊपर थोड़ा सा इशारा कीजिए कि हाँ ये नेगेटिव चीजें हैं, इनको दूर किया जाना चाहिए था ताकि इसके अपेक्षित लाभों को प्राप्त किया जा सके और इसके लाभों को सभी तक पहुंचाया जा सके। समझ गए? चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन के साथ। और फिर से बता दें, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मेंस आंसर राइटिंग में यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कीजिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।